यूपी परिवहन निगम हैदरगढ़ डिपो में खटारा बसों का संचालन। यात्रियों को होती है बड़ी परेशानी, अधिकारी नहीं ले रहे संज्ञान। यात्रियों की जान से खिलवाड़, आए दिन मार्ग पर खड़ी होती हैं खटारा बसें। आज हम मौजूद हैं जनपद शाहजहांपुर के बाईपास पर। आज अचानक हैदरगढ़ डिपो के लखनऊ क्षेत्र के हैदरगढ़ डिपो की गाड़ी है जो कि जिसका नंबर है UP 3380 5496। दिल्ली से आने पर शाहाबाद और शाहजहांपुर के बीच में अचानक से ब्रेकडाउन यानी ख़राब हो जाना। वहाँ पर रात में फंसे हुए कुछ यात्री हमारे साथ हैं और यहाँ पर चालक परिचालक हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समय बताना चाहेंगे। तो समय हमारे ख्याल से हो रहा है लगभग 10:20 पर और यहाँ पर चालक हैं। सबसे पहले क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। अच्छा नासिर जी, क्या हुआ जो आपकी ये हैदरगढ़ डिपो की गाड़ी अचानक यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गई? इसका वो हेड पंप प्रेशर लीक हो गया है। प्रेशर लीक हो गया जी। ये इस गाड़ी में समस्या कैसे बन गई? सर ये जो है शायद 23 तारीख को जो है गाड़ी गड़बड़ ख़राब थी, इसी सिलसिले में गाड़ी खड़ी थी हमारे यहाँ डिपो में। कितने दिन से डिपो में खड़ी थी? 4 दिन से 4-5 दिन से खड़ी थी। हाँ, समथिंग 5 दिन से खड़ी थी गाड़ी वहाँ पे। अच्छा। उसके बाद कल बना के उसको भेजा गया। अच्छा। बनाने के बाद दिल्ली भेज दिया गया है। सीधे दिल्ली को हम लेके गए, दिल्ली जा रहे थे। अच्छा, दिल्ली जा रहे थे 23 तारीख में। हैदरगढ़ से तो गाड़ी खराब हो गई रास्ते में, तो हम वर्ताब लेके चले गए। ठीक है। 23 तारीख को शाम को तो बताया गाड़ी बन नहीं पाएगी, दूसरी गाड़ी ले लो, तुम चले जाओ जो सवारी है तुम्हारे पास। तो हम जो हमारे पास सवारी थी तो 1892 नंबर की गाड़ी है एक, तो वो गाड़ी लेके हम दिल्ली चले गए। फिर क्या हुआ? अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी कर गए। बताएं कल आना तो बन जाएगी तुम्हारी गाड़ी। हमने कहा ठीक है, डिफेक्ट अपना जो था वो लिख दिया हमने। रजिस्टर में लिख दिए थे? हाँ, लिख दिए थे। फिर वहाँ से हमने गाड़ी लेकर चले गए दिल्ली। तो दिल्ली हमारी गाड़ी सवारी कम थी तो हम वहाँ से गए, हरदोई से वापस हो गए। सवारी थी हमारी, पीछे गाड़ी आ रही थी, 7-8 सवारी थी हमारे पास। फिर आपने तो वो गाड़ी को ट्रांसफर हमने दे दिया। में छोड़ दी थी आपने? ये वर्कशॉप में 23 तारीख से ही वर्कशॉप में छोड़ दी थी। 1 तारीख को 5 बजे हमने वर्कशॉप में गाड़ी छोड़ दी। जब से ये वर्कशॉप में थी गाड़ी? वर्कशॉप में थी। क्या फिर आपने डिफेक्ट बताने के बाद क्या बताया आपको? मसीह जो वहाँ के फोरमैन थे, मिस्त्री थे, उन्होंने क्या बताया था? फोरमैन थे, मिस्त्री थे, सब लोग। फोरमैन था? और राम सजीवन थे और राजू थे। राजू ने कहा कि ये गाड़ी ले जाओ 1892, तुम्हारी गाड़ी का काम है। तारीख को वापस आए तो हमको गाड़ी ओके मिली। ठीक है। 27 तारीख को? 27 तारीख को ओके मिली। दिल्ली गाड़ी कब लेके गए? 27 तारीख को। 27 तारीख? हाँ, ठीक है। ओके मिली हमको। कहे दिल्ली लेके जाओ, हम दिल्ली लेके चले आए। कह दिया गया कि गाड़ी सही हो गई, आप दिल्ली ले जाओ। हो गए तब हमको फिटनेस दिया। फिटनेस भी हमारे पास गाड़ी में रखा है। ओके दिया, हम लेके चले गए। उसके बाद में वहाँ से चले गए। 4-5 दिन हमारी गाड़ी की प्रेशर नहीं बन रहा था, ब्रेक गाड़ी में नहीं लग रहा था। 5 दिन गाड़ी इसी में खड़ी रही। 27 प्रेशर और ब्रेक का काम हुआ 5 दिन में? हाँ, 5 दिन में। वो आए जब हम सुबह, हमको ओके गाड़ी मिली, हम स्टार्ट करके डीजल लगाने आए, तब फिर भी हमारी गाड़ी में प्रेशर नहीं था। फिर 3 घंटे हमारी गाड़ी में काम हुआ। फिर 3 घंटे काम हुआ 27 तारीख को। अच्छा। 3 घंटे काम हुआ। फिर हमको गाड़ी ओके दी गई, हम लेके गए दिल्ली से वापस आए। शाहजहांपुर में बिल्कुल प्रेशर नहीं है, खराब हो गई। अब कैसे हम ट्रांसफर दे सवारी को? गाड़ी 3 घंटे सही की, उसके बाद आप दिल्ली चले गए। दिल्ली से वापसी लौटने में गाड़ी खराब हुई? वापसी लौटने में फिर खराब हो गई। वही जो हेड डाला था कंप्रेसर, वही फिर खराब हो गया। वही खराब हो गया। हाँ। अब इस परिस्थिति में आप रात में इधर फंसे हुए हैं, कोई आगे पीछे? सवारी कैसे जाएंगी हम लोग? बताओ कहाँ खाना खाएंगे, कैसे रहेंगे? तो जब गाड़ी सही की गई तो उसका ट्रायल नहीं हुआ था क्या? नहीं, ट्रायल नहीं हुआ। कहते नासिर जी? नहीं, इसका ट्रायल नहीं हुआ। हम लोग इसका ट्रायल होना चाहिए था कि गाड़ी अगर इस अवस्था में जब बनी है, प्रेशर लीक हो रहा है बराबर, इस गाड़ी को कहीं चलाना चाहिए था। लोकल में अगर चलवाने की बात है तो लोकल चलवाना चाहिए था, लॉन्ग रूट पे नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन हम भी ये बताए कि हमारी गाड़ी में प्रेशर नहीं बन रहा है। हैदरगढ़ से जब हम आए हैं तो हमारी 7 लीटर की रिकवरी भी बना दी गई उसमें। रिकवरी भी हो? रिकवरी 7 लीटर की बना दी कि तुम्हारा डीजल ज़्यादा आ गया है 7 लीटर। लेकिन हम सर आप हमें बताइए, ठीक है आपका कहना, आप हमें ये बताइए जब गाड़ी बन गई थी तो उसको चेक नहीं किया गया? क्या ज़रूरी नहीं था कि हो सकता है कि एक बार लोकल में चलवा लिया जाता, सीधे दिल्ली ना भेजा जाता? ये लोग कोशिश करते, इसको एक दिन लोकल चलवा लेते तो उसका जानकारी मिल जाती कि गाड़ी गड़बड़ थी या नहीं थी। हमको जो है मालूम पड़ जाता कि हाँ अगर दिक्कत कर रही तो हमको वहीं रहते, अब लोकल में ही रहते, अपने पास रहते। लोकल में रहते। आज रात अंधेरे जगहों पर रात गुजारनी ना पड़ जाती। इस जंगल में जब यहाँ पड़े हैं, ना खाने का जुगाड़ है, ना पानी का, भूखे प्यासे पड़े हुए हैं। रंजीत कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? अमेठी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? करौंदी गाँव का नाम करौंदी। हाँ, मिसरौली स्टेशन। कहाँ से बैठे थे आप इस गाड़ी में? यहाँ से बैठे थे, क्या नाम है, बरेली से बैठे थे।
कहाँ तक जाना था? है वहाँ से जाना है, क्या नाम है? टिकट है आपके हाथ में, टिकट में हम देखना चाहेंगे क्या लिखा हुआ है। टिकट में लिखा है हैदरगढ़ उपनगरी डिपो। फ्लाइट से आप बैठे थे, आपको हैदरगढ़ जाना था, ठीक है ना? हैदरगढ़ से आप चेंज कर लेते, ठीक है। आपके टिकट में लिखा है 461 किराया भी लिखा हुआ है। अब आप क्या लगता है कि इस तरीके से आए दिन रोडवेज की बसें रास्ते में ख़राब हो जाती हैं, क्या कैसे करूँ अब? क्या करेंगे आप? रात में क्या करेंगे? रात में मजबूरी है, यही काटेंगे रहना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि आपको समय से रोडवेज सही बसें होती, अगर ये सही बस होती तो रात में सही से आप अपने घर तक सही से आराम से घर पहुँच जाते। बस सही होती तो आराम से पहुँच जाते। रास्ते में कई बार खराब हुई, कई बार खराब हो गई? कई बार खराब हो कई गई। बार खराब हो गई ये बस। हाँ, क्या लगता है ऐसे क्या मैसेज देना चाहेंगे परिवहन निगम के लिए? आए दिन ऐसी ही बसें अगर खराब होती रहे तो यात्रियों के लिए क्या मैसेज जाता है परिवहन विभाग के लिए? क्या लगता है आपको? परेशानी है उन क्या? अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लगातार लापरवाही को बरत रहे हैं मेंटेनेंस को लेकर, खराबी गाड़ियों को लेकर? गाड़ी तो सही बनाना चाहिए, वैसे गाड़ी सही बनाना चाहिए। हाँ, चेक भी करना चाहिए, यही बात है। और क्या? बाकी आपको यहाँ पर मौजूद किसी स्टाफ से कोई शिकायत? ना, कोई शिकायत नहीं है किसी से, किसी से कोई शिकायत? ना शिकायत कुछ नहीं। अच्छा, आप खाना खा लिए थे? हाँ, खाना खा लिए। खाना मिल गया था? हाँ। दूसरी बात दादा, आप क्या परेशानी को लेकर आप बता लड़की रहे की तबीयत खराब है, इसलिए घर जाना पड़ा हमको इमरजेंसी में। थे? इमरजेंसी में आप घर जा रहे थे? घर जा रहा हूँ। तो बिटिया की तबीयत खराब है? हाँ, बेटी की तबीयत खराब है। चिंता तो काफ़ी घर की सता रही हो। ये मैं तो बता रहा था, कंडक्टर से भी बताया था। अच्छा। हाँ, बताया था। लेकिन अभी खराब हो जाने की परिस्थिति में आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकती। अब हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे कि आखिर माजरा क्या है। हैदरगढ़ उपनगरी डिपो में आए दिन गाड़ियाँ क्यों खराब रहती हैं, उनके पीछे का लॉजिक क्या है। दरअसल बीते कल में चारबाग बस स्टेशन पर कवरेज की गई थी, जिसके माध्यम से सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हैदरगढ़ उपनगरी डिपो, वहाँ की एसएसआई राधा प्रधान, संचालन में कई लोग चारबाग डिपो के मौजूद थे, उनके सामने और यूपीएसआरटीसी के हेडक्वार्टर ट्विटर पर ये सूचना भी दी गई थी कि उपनगरी हैदरगढ़ डिपो की वाहन संख्या UP 33805496, इसके अतिरिक्त अन्य गाड़ियाँ थीं जो कि दिल्ली और गोरखपुर मार्ग पर संचालित की जा रही थी, जिनका एक छोटा सा वीडियो ट्विटर माध्यम से मुख्यालय के ट्विटर हैंडल पर भेजा गया था। पूरा मसला ये था कि जिस तरीके से चालक परिचालकों का कहना था कि ये जो लॉन्ग रूट की गाड़ियां हैं, ये अपनी आयु यानी अधिक किलोमीटर, यानी लगभग अगर हम रेशियो लेके बात चलेंगे तो 15 लाख किलोमीटर क्रॉस कर चुकी हैं। इस अवस्था में ये जो लॉन्ग रूट यानी दिल्ली जैसे रूट पर चलाई जा रही हैं, इनको दिल्ली रोड पर ना चलाकर या तो इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए या तो किसी लोकल रोड पे लगा देना चाहिए था। ये सूचना पूरी मुख्यालय और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरी हैदरगढ़ डिपो को दी गई थी। ठीक वही बस आपके सामने खड़ी है जो चारबाग में थी। इसकी सूचना, पूर्व सूचना मुख्यालय से लेकर चारबाग डिपो तक को दी गई थी कि ये, और जैसा कि चालक परिचालकों ने भी बताया था कि ये बसें ख़राब हैं, चलने की अवस्था में नहीं है। अगर ये कई दिन से डिपो में खड़ी हैं तो इनका एक लोकल में ट्रायल ले लिया जाए, यानी लोकल रोड पर चलवा लिया जाए, जिससे कि जो डीजल का खर्चा हो और वो टिकट के माध्यम से वसूला भी जा सके और लॉन्ग रूट पे ना भेजा जाए। लेकिन आखिर हुआ क्या? ये चेतावनी, जिस तरीके से ये सूचना दी गई थी, और कहें तो दूसरी भाषा में ये मुख्यालय और परिवहन निगम के उन अधिकारियों की ये सूचना और चेतावनी भी दी गई थी कि हो सके तो इन खराब बसों को, खटारा बसों को लॉन्ग रूट पे ना दौड़ाया जाए। अंततः हुआ ये कि लॉन्ग रूट से जाने के बाद, दिल्ली जाने के बाद, ये वही 5496 गाड़ी शाहजहांपुर से शाहाबाद के बीच में खड़ी हो जाती है, ब्रेकडाउन में हो जाती है। जैसा कि आपने पीछे देखा कि यात्री हैं, उनकी बेटी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उनको घर की चिंता सता रही है। किस तरीके से चालक ने बताया कि 23 तारीख से गाड़ी खड़ी रही, 27 तारीख तक सिर्फ एक प्रेशर और ब्रेक के काम होने की वजह से वर्कशॉप में खड़ी रही। इतनी बड़ी लापरवाही से आखिर ये काम हुआ तो आखिर कैसे हुआ? दूसरी बात, जब ये गाड़ी बन के रेडी हो गई थी तो अचानक, कहने के तो मशीन है, कभी भी ख़राब हो सकती है, लेकिन क्या इसका एक ट्रायल नहीं लिया जा सकता था कि शायद अगर ये ख़राब होती है तो किसी लोकल रूट या लोकल लखनऊ के जो क्षेत्र है उसकी परिधि में कहीं लोकल जगह पे ख़राब होती, इतने लॉन्ग रूट पे कैसे ख़राब होती? वहीं साथ में जब चारबाग डिपो में ये गाड़ियाँ मौजूद थी, उसके बावजूद भी फोरमैन को फ़ोन के माध्यम से, जिसकी साक्ष्य ऑडियो रिकॉर्डेड सारे मौजूद हैं, जिस तरीके से फोरमैन ने कहा कि ये गलती आने वाले वक्त में नहीं होगी, उसी तरह ठीक ARM सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरी हैदरगढ़ डिपो ने कहा। लेकिन जब ये गाड़ियाँ अवैध तरीके से संचालित की जा रही थी, क्या ये परिवहन निगम मुख्यालय का आदेश है कि सारी गाड़ियां आप चारबाग से संचालित करेंगे? अगर वास्तव में ऐसा था,
और साथ ही जब इसकी जानकारी, वहीं आप दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे, यही वो गाड़ियाँ हैं जिनकी सूचना फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और मुख्यालय को सौंपी गई थी। वहीं उपनगरीय हैदरगढ़ डिपो का एक परिचालक था जिसका नाम था स्वामीनाथ। उसने हैदरगढ़ उपनगरीय डिपो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक से लेकर जितने भी लोग कार्यपटल अलग अलग पटल पर काम करते हैं उन सब की पोल खोल के रख दी। पोल इस तरीके से खोल के रख दी, उसको जो बैग इशू किया गया था उसको वो पूर्णतः फटा हुआ था, रद्दी था, एक भी चैन सही नहीं थी। इस परिस्थिति में अगर कोई भी परिचालक बैग के अंदर कोई कैश रखता है या मशीन रखता है या टिकट्स जारी बेबिल वगैरह रखता है तो शायद उन्हें गिर जाने का डर होता है, जिसका हर्जाना परिचालक के ऊपर रखा जाता है। साथ ही जब ये गाड़ियाँ चारबाग में खड़ी थी तो इनकी पूरी सूचना सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक और फोरमैन को दे दी गई। अगर उन्होंने संज्ञान ले लिया होता कि ये गाड़ियाँ वाकई में चलने लायक नहीं हैं तो हो सकता है ये चारबाग से वर्कशॉप गाड़ियाँ वापस चली जाती और इनकी जगह पर कोई जो नई गाड़ियाँ आई थी वो नई गाड़ियाँ दिल्ली मार्ग पर संचालित करना चाहेंगे। एक छोटी सी तस्वीर अंदर की भी, आखिर इसकी व्यवस्था क्या है। अब साथ ही हम 5496 गाड़ी के अंदर का एक दृश्य आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन इमरान जी से हम कहेंगे प्लीज़ अंदर आएँ। और जिस तरीके से चारबाग में इन गाड़ियों का अवैध संचालन या जिस तरीके से जिस परिस्थिति में ये गाड़ियाँ भेजी जाती हैं तो हम एक बार कहने की कोशिश करेंगे कि आए यहाँ पर और दिखाएं कि आखिर कमी कहाँ से है। चालक महोदय हमारा पूरा सहयोग करेंगे। जिस तरीके से हम ये नहीं कि कोई अगर बहाना की अगर हम बात करें तो कोई बहाना नहीं है। जिस तरीके से चालक महोदय जो नासिर जी हैं, इन्होंने, आप मीटर में देख सकते हैं किस तरीके से मीटर इग्निशन ऑन हो चुका है और ये आवाज़ एकदम एक सर्कुलेट आवाज़ चल रही है, इसमें टू टू की आवाज़ आना आप सुन सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग सुन रहे हैं इस तरीके की आवाज़ आना। अब जरा एक बार स्टार्ट करके देखेंगे। देखिए अब इस गाड़ी को स्टार्ट किया गया है। अब स्टार्ट करने के बाद क्या होगा भैया, इसमें प्रेशर की बात कर रहे थे, प्रेशर दिखाइए, नीचे दिखाइएगा। कैमरा पर्सन से कहेंगे हम आपको नीचे दिखाइए, थोड़ा नज़दीक ले जाके। ये हेड कंप्रेशर क्या होता है, यहीं से ये बराबर आवाज़ भी आ रही है, जैसे कि टायर से हवा निकल रही है, उस तरीके की आवाज़ बराबर आ रही है। अब इस कंप्रेसर लीक होने की वजह से गाड़ी का पिकअप जो है वो बनने में पूरा असमर्थ है। क्या इस अवस्था में अगर हम गाड़ी बढ़ाना चाहेंगे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी? गाड़ी ना आगे बढ़ेगी ना ब्रेक लगेगी, इसका ब्रेक ही नहीं लगेगा। ब्रेक नहीं लगेगा, ब्रेक फेल हो जाएगी। इस अवस्था में अगर गाड़ी आगे बढ़ा दी जाती है तो कोई भी हादसा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है हादसा, जब ब्रेक ही नहीं लगेगी, सामने कोई अगर आ जाएगी तो हादसा हो जाएगा। कोई भी हादसा हो सकता है। जैसा कि चालक महोदय ने कहा कि इस अवस्था में अगर हम गाड़ी को आगे संचालन मार्ग पर दौड़ा रहे हैं उस अवस्था में प्रेशर लीक अवस्था में बंद कर दीजिएगा इसको। अब इस अवस्था में अगर हम बात करेंगे तो इस गाड़ी को, जब गाड़ी को मार्ग पर दौड़ा दिया जाएगा रोड पर, तो ब्रेक नहीं लगी। ब्रेक ना लगने से एक बड़ा हादसा हो सकता है। सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा हादसा हो सकता है इस प्रेशर से। लेकिन पॉइंट वाली बात ये सबसे बड़ी फंसती है कि आखिर 5 दिन, लगभग 1 हफ्ता वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी रही। वहाँ के फोरमैन क्या कर रहे थे, जो कि नए नवागत सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक आए तो ठीक है, नया माहौल था, उनको समझ में नहीं आता, लेकिन इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। आज ये कुछ यात्री थे जिन्हें ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाएगा या कुछ लोग बचे हैं उन्हें भेजा जाएगा, लेकिन आखिर ये निरंतर इतनी बड़ी लापरवाही क्यों चल रही है, जबकि सबको पता था कि जो अधिकतम किलोमीटर लगभग 15 लाख, मैंने फिर से आपको बताना चाहूँगा, जो 15 लाख किलोमीटर से अधिक गाड़ियाँ दौड़ चुकी हैं उनको दिल्ली मार्ग पर क्यों दौड़ाया जा रहा है, जबकि नई गाड़ियाँ कहीं गोरखपुर, कहीं कानपुर ऐसे रोडों पे दौड़ाई जा रही हैं। इसका क्या एक संदेश है डिपो के लिए कि नई गाड़ियाँ लोकल में चलाओ और कंडम गाड़ियाँ जो ख़राब हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, जिन्हें चलाना नहीं चाहिए, यात्रियों की जान से खिलवाड़ करना चाहिए, उन गाड़ियों को दिल्ली पर दौड़ाया जा रहा है। एक लखनऊ की यूपी की राजधानी लखनऊ से जो भारत की राजधानी दिल्ली, वहाँ दौड़ाने की बात की जा रही है। लाखों की संख्या में आने जाने वाले यात्रियों के जान के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर कैसे किया जाता है, इसका असली जिम्मेदार कौन है? सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उपनगरीय हैदरगढ़ या वहाँ के SSI या सीनियर फोरमैन जो वर्कशॉप में काम करते हैं वो? आखिर ये किसकी देख रेख में इतना बड़ा स्कैम हो रहा है? सही से काम क्यों नहीं हो रहा है? इतनी बड़ी लापरवाही क्यों है? ये तमाम प्रकार की बातें हैदरगढ़ उपनगरीय डिपो के ऊपर अपना बहुत बड़ा सवाल दिखाती हैं कि आखिर ऐसे ही अगर काम चलता रहा तो आने वाले समय में जो छवि यूपी परिवहन निगम की बनी हुई है वो धूमिल हो जाएगी। कोई भी यात्री बैठने से इनकार कर दे। इमरान के साथ आपके साथ में तबरेज़ आलम, शाहजहांपुर।